हम लोग ल्यूकोट्राइंस के बारे में बात करते हैं। तो ल्यूकोट्राइंस में सबसे पहले ये है कि ये ल्यूकोसाइट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और मास्ट सेल्स में बाय द एक्शन ऑफ लिपोक्सिजिनेज पाथवे से ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये वेस्कुलर और स्मूथ मसल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, ठीक है, वेसल्स की और स्मूथ मसल्स की जो है ना ये रिएक्शंस करवा रहे होते हैं और ल्यूकोसाइट की जो है उस साइड पे जो है ना उनकी मूवमेंट करवा रहे होते हैं। ये इनका जो है वो फंक्शन है। अब देखो लिकोट्राइंस और लिपोक्सिन के लिए हमने अभी लिकोट्राइंस की बात की थी, ठीक है, ये लिपोक्सिजिनेज पाथवे से प्रोड्यूस होते हैं। एरिकेडोनिक एसिड पे जो है ना 5 लिपोक्सिजिनेज एक्ट करता है, तो जो प्रोड्यूस होता है 5 हाइड्रो पर ऑक्सी इकोसाटेट्रानोइक एसिड, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी इकोसाटेट्रानोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग इसके बात करते हैं 5 इकोसाटेट्रानोइक एसिड पे जो है ना, अब इससे जो है ना एक तो ये है कि 12 लिपोक्सिजिनेज एक्ट करेगा तो लिपोक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे। और अब हम लिकोट्राइंस की बात करते हैं। 5 हाइड्रोक्सी पर इकोसाटेट्रानोइक एसिड से जो है ना लिकोट्राइंस में होता है क्या प्रोडक्शन होती है, लिकोट्राइन A4, ठीक है। सबसे पहले जो है ना इसे प्रोड्यूस होता है लिकोट्राइन A4, ठीक है। अब A4 जो है वो राइज करता है, उसकी वजह से जो है ना B4 और C4 को जो है ना वो उससे राइज होते हैं। सबसे पहले A4 जो है ना बाद में जो है ना उससे B4 बनते हैं और C4 D4 E4 बनता है। ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। अब ये बन गई, ये जो CDE है ना, CD लिकोट्राइन CDE, ये क्या कहते हैं, ये मास्ट सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। याद रखते हैं ये मास्ट सेल्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, इंटेंस वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और लिकोट्राइन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्रेकियोस्पैज्म करवाते हैं अस्थमा में, ये अस्थमा करवा रहे होते हैं, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं ऑफ द ब्रोंक्यूल्स और ये वेन्यूल की परमिबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। CDE की बात की है कि मासल्स में प्रोड्यूस होते हैं, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ब्रैकोस्पेज्म करवाते हैं, वेन्यूल की परमिबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। फिर लिकोट्राइंस B4 की बात करते हैं तो ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस में प्रोड्यूस होते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये वेन्यूल जो वेन्यूल्स होती है ना उसमें सेल्स की एग्रीगेशन करवाते हैं, ठीक है, और उसकी एडिशन करवा रहे होते हैं। साथ साथ ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी जो है ना लिकोट्राइन B4 प्रोड्यूस करवा रहा होता है और लाइसोसोमल एंजाइम्स भी जो है ना रिलीज करवा रहा होता है। ये एक्टिवेशन करवाता है न्यूट्रोफिल्स की, ये एक्टिवेशन करवाता है न्यूट्रोफिल्स की और प्रोडक्शन करवा रहा होता है ROS रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। सो लिकोट्राइन B4 का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जाता है ROS रॉस LN और रॉसलान, ठीक है। रॉस से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन, L से लाइसोसोमल एंजाइम्स, A से एडिशन एंड एग्रीगेशन, N से एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लॉसलान, ठीक है। ये याद रखना है वर्ड लॉस नहीं रॉसलान, ठीक है, और रॉसलान, ठीक है, रॉसलान। फिर है 5 हाइड्रोक्सी इकोसानाइड एसिड। पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। हमने ये लिकोट्राइंस के बारे में पढ़ लिया सारा। अब लिपोक्सिन्स का पढ़ते हैं। लिपोक्सिन्स जो है ना वो भी एरिकोडोनिक एसिड से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं लिपोक्सिजिनेज पाथवे से, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लिकोट्राइंस की तरह हाँ जो लिपोक्सिन्स है ना वो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं। ये याद रखना, लिपोक्सिन जिन मतलब ये खत्म करते हैं, क्रॉस आ रहे लिपोक्सिन मतलब इन्फ्लेमेशन को खत्म कर रहे होते हैं कि ये ल्यूकोसाइट की रिक्वायरमेंट को जो है वो डिमिनिश कर रहे होते हैं, उसे खत्म कर रहे होते हैं, उनका ये फंक्शन होता है। अब देखो इसमें अब हमने बात की है कि 5 लिपोक्सिजिनेज, देखो एरिकोडोनिक एसिड है, ठीक है। अदर इसमें लिपोक्सिजिनेज एक्ट करेंगे तो 5 हाइड्रोक्सी परऑक्सी टेट्रानोइक एसिड बनता है, ठीक है। नहीं उस पर अदर लिपोक्सिजिनेज बनेंगे तो ये HAT बन जाएगा, हाइड्रोक्सी इकोसाटेट्रानोइक एसिड। लेकिन अगर 5 लाइपोक्सिजिनेज एक्ट करेगा तो 5 हाइड्रो परऑक्सी इकोसाटेट्रानोइक एसिड बनेगा, ठीक है। इससे जो है ना लिकोट्राइंस अब ये सारे बने हैं। और 5 HET से जो है वो उसकी कीमोटैक्सिस होती है और ये भी सारे ही काम करवा रहा होता है, ये भी देख लेना। अब जब 5 हाइड्रो परऑक्सी टेट्रानोइक एसिड पे जो है ना 12 लिपोक्सिजिनेज एक्ट करेगा तो उससे लिपोक्सिन्स बनेंगे, जिसमें लिपोक्सिन A4 और B4 इन्वॉल्व है। लिपोक्सिन A4 और B4 इन्वॉल्व हैं और ये इनहिबिशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, ये इनहिबिशन करवा रहे होते हैं इसकी। देखो लिपोक्सिन्स, ठीक है। अभी जो 5 लिपोक्सिजिनेज है अभी क्या करवा रहा होता है कि इन न्यूट्रोफिल्स में इंटरमीडिएट्स और इन प्लेटलेट्स लिपोक्सिन्स,
ठीक है। न्यूट्रोफिल्स में ये इंटरमीडिएट्स बन रहते हैं। अगर प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट्स में जाकर लिपोक्सिन्स बनते हैं। इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं लिपोक्सिन, ठीक है, दे आर लिकोसाइट्स पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस इंटरमीडिएट्स इन लिपोक्सिन सिंथेसिस। अब जो न्यूट्रोफिल्स है ना वो लिपोक्सिन सिंथेसिस में इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करते हैं। देखा न्यूट्रोफिल के सामने इंटरमीडिएट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना पहले इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते हैं। इंटरमीडिएट जो है ना वो लिपोक्सिन में कन्वर्ट होते हैं बाय प्लेटलेट्स, ठीक है। यही वाली बात है कि न्यूट्रोफिल्स इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते हैं, इंटरमीडिएट जो है ना प्लेटलेट्स में जाकर लिपोक्सिन में कन्वर्ट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते हैं, प्लेटलेट्स में जाकर लिपोक्सिन में कन्वर्ट होते हैं। लिपोक्सिन जो है ना वो A4 हो जाते हैं, B4 होते हैं। फंक्शन क्या करते हैं ये न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस को और एंडोथेलियम के साथ एडहियर आना है। फिर न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस और एडहियर ऑफ द एंडोथेलियम को जो है ना वो इनहिबिट करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक। ये इसका बात था। उसके बाद है फार्माकोलॉजिकल इनहिबिटर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड लिकोट्राइन्स।